इमीडिएट 15 दिनों में बड़ा उथल पुथल अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन इसमें आया है या मैक्सिको में आया है। अब आप बता दें। अगर हाइट मालूम हो जी सर, तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? 2025 में क्रिकेट का एक मैच होने वाला है। कहाँ वेन्यू डिसाइड हुआ है? T20। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। इनका पेपर आया है ये। हाँ, आया है वीरेंद्र विप्रोहित। वीरेंद्र विप्रोहित। जी सर। एक तो विद्रोही शब्द विद्रोही भी लोग लगा लेते हैं अपने नाम में। जी सर, मेरा विद्रोही ना होके सर विप्रोहित है। विप्रोहित है सर। विप्रोहित है। तब बता दीजिए आप। सर जिसका विचार पुरोहित जैसा हो, मतलब सरल सुबह। विद्रोही करके एक पत्रकार भी है, जानते हैं क्या उनको? जी सर, विजय विद्रोही एक पत्रकार। रोज टीवी पर आते हैं। हाँ। ज्योग्राफी आपने पढ़ा है? जी सर। तो आपने पास किया 2017 में है? 2017 में सर पीजी मैंने किया हूँ सर। पीजी? जी सर। ज्योग्राफी से? जी सर। के बाद फिर कुछ मतलब जॉब नहीं किया? नहीं सर। सर उसके बाद से मैंने सिविल सेवा की तैयारी किया हूं, जिसमें सर मुझे आंशिक सफलता मिला है, जिसमें सर मुझे 4 बार मेंस में बैठने का मौका मिला सर, और 2 बार साक्षात्कार में, और तीसरा बार इस समय है सर। रियल नहीं आया ना मेंस का? क्या सर? रियल तो आया मेंस का भी? नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ साक्षात्कार तीसरी बार छात्रकार के लिए मैं पहुंचा हूँ सर। अच्छा, तीसरी बार पहुंच रहे हैं? जी सर। तो ये बताइए कि पिछली बार साक्षात्कार में कितने नंबर आए? 27 नंबर था सर। 27? 77 सर। 70? उसके पहले सर 68 नंबर था। नंबर था आपको तो हुआ मार्क्स रिटर्न में कम आ गया सर। 67 में क्या हुआ सर कि जो ऑप्शनल विषय था उसमें कुछ नंबर कम रह गया था सर। क्या ऑप्शनल था? ऑप्शनल क्या विषय था? ज्योग्राफी सर। उसमें भी ज्योग्राफी था? जी सर। इस बार ज्योग्राफी अच्छा हुआ है सर। ज्योग्राफी इस बार जो है ना ऑप्शनल विषय में सर वन लाइनर क्वेश्चन जो मल्टीपल होता है ना सर, वो इस प्रकार से है। तब तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में ये बात आ गई है खाली पास करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने अध्ययन किया। जी सर, मैंने अध्ययन किया हूँ। इसके पहले सर जो 67 का जो बीपीएससी मेंस हुआ था सर, मैंने उसमें पढ़ाई किया था सर। ज्योग्राफी सर ऑप्शनल ये ऑनर्स के रूप में सर ग्रेजुएशन में भी मैंने अध्ययन किया हूँ सर। तो अभी ज्योग्राफिकली वर्ल्ड में बड़ी उथल पुथल आई है। जी सर। क्या है ये उथल पुथल? सर देखा जाए तो 2 स्तर पे युद्ध हो रहा है सर। एक रसिया यूक्रेन और दूसरा सर इजराइल और फिलिस्तीन के साथ। ये तो ज्योग्राफिकल उथल थोड़ी है, पॉलिटिकल उथल। ये ज्योग्राफिकल के रूप ज्योग्राफिकल उथल पुथल सर क्लाइमेट चेंज के रूप में देख सकते हैं सर। जैसे अभी तुवालू जैसा देश जो है ना, वो डूबने के कगार पे है सर। कौन देश? तुवालू। और देश दुनिया में कुछ? सर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है सर, जिसके कारण जो है ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन था वो बदल रहा है सर। क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन नहीं समझे हम क्या? सर जैसे क्या है कि जो पॉल्यूशन जैसे इंडस्ट्री के द्वारा या नहीं तो वनों की कटाई हो रहा है, उसके कारण क्या है कि वो क्लाइमेट चेंज की प्रवृत्ति को दिखा रहा है सर। जैसे जैसे मतलब मानसून के समय जो है जून से आता था, लेकिन अब वो 1-2 महीना शिफ्ट कर गया है सर। यानी इस तरह से जो है ना क्लाइमेट जो रेगुलेशन था उसमें चेंज दिख रहा है सर। क्लाइमेट में क्या असर पड़ रहा है भाई? पॉल्यूशन में क्या चीज होता है कि क्लाइमेट पर असर हो जाना है? सर इसमें क्या है कि जो रेन का जो कंडीशन है सर, उसमें कमी आता है और कहीं पे बढ़ोतरी होता है। जैसे अभी देखा गया सर, क्लाइमेट चेंज के कारण मोरक्को में बाढ़ की सिचुएशन देखा गया सर। और कहीं कोई सिचुएशन देखा गया? सर अंटार्कटिका क्षेत्रों में ग्लेशियर का पिघलना, हिमालय के क्षेत्रों में भी सर ग्लेशियर का पिघलना, इन सब चीजों को देखा जा रहा है। लेटेस्ट कोई घटना से आप परिचित नहीं है? अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में जी सर कोई उथल पुथल आया? अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या जान नहीं रहे? रिकॉल करना एक चीज कि हम जानते थे, अभी नहीं याद आ रहा। आप जानते थे कि नहीं, ये बताइए। सर जैसे तुवालू जैसा देश जो है पैसिफिक ओशियन में, वहां पे जो है डूब गया है सर। यही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी।
कहाँ से डूब गया शहर? तुवालू सर। कहाँ है टुवालू शहर? सर ओशनिया जो महादेश है उसमें पड़ता है सर, ये हमने पोलिनेशिया में। आपको कहा 15 दिन में, एक फोर्टनाइट में जो घटना है, ये डूबने की घटना जो हुई है, जी ये सर। कितने दिनों के पहले की बात है? सर ये लगभग एक महीना हो चुका है एक सर। महीना के अंदर डूबा है। जी सर। डूबा नहीं है सर, ऐसा न्यूज में आया था कि ये डूबने के कगार पे है, वहाँ के लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं, इस तरह के न्यूज आया था। एक बैग वो हो गया है। नहीं सर, ये एक बैन नहीं हुआ है सर कि हम तो कह रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर की घटना, तो ग्रेजुअल सी लेवल बढ़ गया है। जी सर। आप उसको भी नहीं बता रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ गया तो उस आइलैंड को डूबने की स्थिति आ गई है। जी, इस जी, कारण ये हुआ। ये लॉन्ग रेंज कारण है, जी ये सर। इमीडिएट नहीं है। जी सर। इमीडिएट 15 दिनों में बड़ा उथल पुथल अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इसमें आया है या मैक्सिको में आया है। अब और बता दें। हम सर मैक्सिको में एक मिल्टन हरिकेन आया है सर। अभी याद आ रहा है आपको? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, पढ़ा था सर, रिकॉल नहीं कर पा क्या रहा था कि है मैं। हरिकेन क्या होता है? हरिकेन एक सर तूफानी चक्रवात होता है जो फ्लोरिडा के क्षेत्रों में आया है। वहाँ पे आप मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सर ट्रेजेडी किया है। कितना आपको कुछ न्यूज पढ़ा है आपने? क्या कितनी क्षति हुई होगी? सॉरी सर, इसके बारे में उतना ये इकोनॉमिकल। कौन कौन जगह पे आया है? ये जो मैक्सिको की खाड़ी है ना सर, उन क्षेत्रों में जो फ्लोरिडा का जो क्षेत्र है अमेरिका का, उन रीजन में आया है। फ्लोरिडा। फ्लोरिडा सर। क्या है? फ्लोरिडा सर अमेरिका का एक प्रांत है। जी सर। वहाँ का ओरिजिन हुआ। और कहाँ डैमेज कहाँ हुआ ज्यादा? जहाँ तक मैं देखा सर कि फ्लोरिडा चलिए, के ठीक क्षेत्रों है। में ही हुआ है सर। फ्लोरिडा में आया है। इसको क्या बोला? मिल्टन। यस सर, मिल्टन। और मिल्टन हेलिना, हरी। हेलिना भी आया है। जी सर आया है, लेकिन मैं उसका अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी में आप बता रहे थे कि यहाँ बिहार में बाढ़ आई है। जी सर। बिहार में बाढ़ आई है, इससे तो जानते होंगे। जी जी सर। ये कहाँ से आई है? सर इसके कई रीजन है सर, जैसे नेपाल के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सर बाढ़ का प्रवृत्ति देखा गया। और उसमें तो बिहार, नेपाल में वर्षा हुई तो बिहार से क्या पता? सर बिहार जो है नेपाल के हिमालय के तराई क्षेत्रों में, दोआब क्षेत्रों में उपस्थित है, तो जिसके कारण सर जो नदियां हैं वो डायरेक्टली बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जिसके कारण सर अत्यधिक मात्रा में जल लाने के कारण अवसाद की सल्टिनेशन की प्रक्रिया होने के कारण सर इन क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका इस पर देखा गया है सर। आप एक ही साथ कह रहे हैं, एक ही साथ अभी जो आई, आपने दोनों बात, अवसाद भी कह दिया और पानी भी अभी आ गया। सर ये अवसाद की प्रक्रिया लगातार होता है, लेकिन इन दिनों सर जो है जो नदियां हैं वो इन क्षेत्रों कौन में। नदी में है? सर कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक है। तो कोसी नदी में बाढ़ क्यों आया ये बताइए। कहाँ से कोसी नदी निकलती है? सर नेपाल से निकलता है सर। ओरिजिन नेपाली है। जी सर। ओरिजिन में कोसी को क्या कहते हैं? ओरिजिन में सर शब्द कोस्की कहा जाता है सर इसको, नेपाल के क्षेत्रों में। एक ही कोसी है? नहीं सर, कई धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है सर। कई धारा हैं? कई धारा मतलब 20 धारा है? नहीं सर, 7 जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। 7 धारा है। जी तो सर। सब धाराएं कहाँ नेपाल से निकलती हैं? क्या सर? सब धाराएं नेपाल से निकलती हैं? जी सर, लगभग नेपाल से ही निकलती है। लगभग? नहीं सर, सभी धाराएं निकलती है नेपाल से ही। तो अब इस बार जो धाराएं जो निकली हैं कोसी में, जी सर। बारिश हुई नेपाल की तराई में, जी सर। तो कोसी ने क्या किया इफेक्ट? पहले कहाँ? सर इस बार जो है नेपाल के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुआ है, तो जिसके कारण जो है ना सर लगभग 6.5 लाख क्यूसेक के स्पीड से जो है ना पानी का रफ्तार यहाँ बढ़ने के कारण जो है ना यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका ज्यादा देखा गया है सर। एकदम आप सीधे वहां से बाढ़ की विभीषिका, वहां 6 लाख क्यूसेक पानी, और उसके बाद चंपारण में, मुजफ्फरपुर में पानी आ गया। चंपारण नहीं सर, इन क्षेत्रों में कौन जैसे क्षेत्र में? सुपौल में आ गया। अररिया, कटिहार, ये पूर्णिया का जो क्षेत्र है सर। तो ये स्टेप मतलब वहां पानी छोड़ा तो नदी से सीधे पानी आ गया, नदी यहाँ फैल गया। सर नदी का रास्ता सर उधर से इधर ही अच्छा, गंगा सर। में मिलती है सर। अब ठीक। अच्छा, अंग्रेजों के समय जो तीनों मेजर एक्ट्स बने हुए थे, आज से ये जी सब, जी सर। हाँ, हम्म, तो उसमें चेंज हुआ है ना, जी सर। 3 नए एक्ट्स लाए गए हैं। जी सर। क्या क्या नाम है पुराने एक्ट्स के
और नए एक्ट्स के? सर जो इंडियन पिनल कोड है उसका भारत न्याय संहिता रख दिया गया है ना, और जो सीआरपीसी है उसको बीएनएसएस भारत नागरिक संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया, और एक था भारत साक्ष्य अधिनियम, तो उसे सर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है सर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, एविडेंस लॉ? उसे सर इंग्लिश वर्ड में सर साक्ष्य को एसी रखा गया, बीएसए कर दिया गया। ठीक है जी। क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ी? नया एक्ट लाने की क्यों जरूरत पड़ी? सर पुराना एक्ट सक्षम नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं सर, वो भी एक्ट था, लेकिन बदलते परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदलना। क्या परिस्थितियां बदली? जैसे सर साइबर अपराध के मामले में सर कोई एक्ट उस तरह से नहीं था। दूसरा सर कि जैसे देशद्रोह की जो मुकदमा था सर, जो और सर देख सकते हैं कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया। पार्टिकुलर कुछ अपराध की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये तीनों एक्ट लाए गए हैं क्या? नहीं सर, ये बहुत दिनों से मांग भी था सर कि इसमें संशोधन किया जाए, तो अभी हाल फिलहाल में सर लाया गया है। अच्छा, ब्रॉडली इससे क्या फायदा होगा? न्याय व्यवस्था को इससे क्या फायदा होगा? हमारे यहाँ पेंडिंग केसेज की संख्या आप जानते हैं कि करोड़ों में है। जी सर। करोड़ ही नहीं, 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेज हैं। जी सर। उनके जल्दी निस्तार के में ये तीनों एक्ट्स का जी नए अवतार में आना जी सर। के निस्तारण में सहयोग करेगा क्या? जी सर, बहुत सारा जैसे कैसे करेगा? जैसे मैं बता रहा हूँ सर कि पहला एक कम्युनिटी न्याय की बात किया गया। जैसे क्या है कि जो कोई अपराध ही करेगा, ट्रैफिक मान लिया जाए कि कोई नहीं, वो तो आपने अलग अलग बात कर, वो नहीं। जल्दी न्याय मिले लोगों को। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो जी है सर। जी सर। वो ये है कि न्याय बहुत देर से मिलता है। जी सर। और आपने वो प्रभाव सुना होगा, सुना है ना, देर से न्याय मिलने को क्या कहते हैं? सर देर से न्याय मिलना ही अन्याय है सर। अन्याय है। इस तरह से तो जब अन्याय ही हम लोग कर रहे हैं देर जी से सर। न्याय दे करके, जी सर। तो राहत तो इस दिशा में मिले तब हम मानेंगे ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सर नहीं, इस क्या? संहिता के माध्यम से ऐसा लाया गया है कि अपराध हो ही नहीं, मतलब अपराध हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? सर जैसे अब मैं उदाहरण के रूप में दे सकता हूं सर कि एक सामुदायिक न्याय की बात किया गया है, जिसमें यदि कोई ट्रैफिक पुलिस यदि तो कोई पार्टिकुलर केसेज उदाहरण के रूप में बतलाइएगा, लेकिन ये बतलाइए कि जल्दी न्याय मिले इस दिशा में ये सर। तीनों एक्ट जी किस सर। प्रकार सहयोगी हो सकते हैं? सर इसमें जो है जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं सर कि 15 या 30 दिनों के अंदर में सर न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें निपटाने की बात कहा गया है सर। अच्छा, समय निर्धारित किया गया है सब चीज के लिए? जी सर। तो न्यायालय के लिए भी समय निर्धारित है क्या कि इतने दिनों में उन्हें जो भी फैसला इसमें देना है दे दें? सर सॉरी सर, इसके लिए इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका टाइम बाउंडिंग है। अच्छा, आपने साइंस भी पढ़ा है ना? +2 तक आपने साइंस पढ़ा है ना? जी सर। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करूंगा। जी सर। अगर हाइट मालूम हो जी सर। तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? सर उसके लिए जो है ना फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है सर, आधार भी चाहिए। अगर मैंने कहा कि केवल एक चीज मालूम है, समबाहु त्रिभुज है जी सर। और उसकी हाइट मालूम है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या या नहीं? सर मेरे समझ से तो नहीं निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जा सकता है। अगर केवल रेडियस मालूम हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है क्या? केवल रेडियस मालूम है और कुछ नहीं? यस सर, निकाला जा सकता है। कैसे? पाई आर स्क्वायर होता है सर वृत्त का क्षेत्रफल। लाइकवाइज उसमें नहीं निकाला जा सकता है। जब आप समबाहु त्रिभुज होना यह मैंने बतला दिया, जी सर। हाइट बतला दी, जी सर। तो उससे नहीं निकाला जा सकता। सर मैं अब मतलब बहुत दिन हो गया ऐसा पढ़ा हुआ, तो मैं बहुत उसके दिन बारे हो में गया। ज़्यादा ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं निकाल सॉरी सर। कर पा रहे हैं। सीधी रेखा किसको कहते हैं? बिंदुओं को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनता है सर उसे सीधी वो तो रेखा। सीधी को आपने स्ट्रेट कह दिया, मैंने पर्यायवाची शब्द तो नहीं पूछा था। सीधी रेखा कहते किसे हैं? समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाओं के जो स्ट्रेट होता है सर उसे समानांतर रेखा कहते हैं। समानांतर शब्द से कुछ फर्क जैसे नहीं पड़ता वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाता है सर एक दूसरे के रेखा। है? समानांतर रेखा उससे बनती है ना? जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो समांतर रेखा जो खींची जाएगी सर वो समांतर रेखा के रूप में होगा। ये समानांतर रेखा हुई। तो हमें समकोण की परिभाषा बतला दीजिए। समकोण किसे कहते हैं? संपूर्ण त्रिभुज है। समकोण
समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री एंगल कब बनता है? सर कैसे 90 बनता है? डिग्री जब वो एक दूसरे के लंबवत काटता है सर। तो वही तो आपने अभी कहा समानांतर के बारे में ना। तो सर जो समानांतर है सर कि दो तरफ से जो है परपेंडिकुलर। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद करिए। सॉरी सर, समानांतर इसके शब्द बारे का- में ज्यादा आप मैं। इतनी हिंदी तो जानते होंगे, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद तो कर सकते हैं, समास तो कर सकते हैं। जी सर, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि दोनों को परपेंडिकुलर यदि रखते हैं और एक दूसरे से लाइन को खींचते हैं तो वो समानांतर रेखा होता है सर, जहां तक मैं पढ़ा हूँ सर। ये आपका घर है ना? जी सर। महात्मा बुद्ध के बारे में हम कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया था? कहाँ दिए थे? संदेश। संदेश सर वो बनारस में दिए थे सर। जगह का नाम और अंतिम सरमन? सॉरी सर, अंतिम सर अवंती में दिए थे, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। रिकॉल नहीं करना है, अगर आपको याद नहीं है तो बोल दिए, उससे गड़बड़ हो जाएगा ना। सही चीज नहीं है तो याद करना है, ठीक। अब ज्योग्राफी में पेनिनसुला को डिफाइन करिए। पेनिनसुला समझते हैं ना? प्रायद्वीप सर, यस सर। क्या जो है? सर ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहा जाता है सर। क्या भारत को पेनिनसुला कह सकते हैं? हाँ सर, भारत के जो दक्षिण का क्षेत्र है वो पेनिनसुला ही कहा जाता है सर, भारतीय पेनिनसुला के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी की दो चार इंपॉर्टेंट क्रिएशंस बताइए, जो उन्होंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं या जर्नल निकाले हैं, बताइए। सर माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ उनका एक किताब है सर। हिंद स्वराज उनका किताब है सर। और साबरमती आश्रम का क्या सिग्निफिकेंस है महात्मा गांधी से? उन्होंने 1916 में सर साबरमती के आश्रम की स्थापना करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा लिए थे कि जब तक मैं देश का आज़ाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं इस आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। इस तरह के प्रतिज्ञा उन्होंने लिए थे। कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? सर 1915 में सर। प्लेइंग वॉचिंग क्रिकेट है अभी 2025 में क्रिकेट का एक मैच होने वाला है। कहाँ है वेन्यू डिसाइड हुआ है? T20 का सर। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पहले फर्स्ट टाइम है ना? यस यस सर, मैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, जी सर। लेकिन इंटरव्यू में कब है आपका इंटरव्यू? 23 तारीख को है सर। तो नज़दीक है, अब तो टाइम कम बचा है। जी सर। तो अब नॉलेज जितना है आपको उसमें ज़्यादा अब एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है लेकिन जो पर्सनालिटी का मेन टेस्ट है जी सर। उसमें जो ध्यान देना है जी सर। वो बहुत ज़रूरी है। आप जो बोल रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोल रहे हैं, जी सर। तो उसके जो ट्रैक्ट है वो उस हिसाब से बोला जाता है कि हर एक्शन, हर बॉडी लैंग्वेज आपको मार्क किया जाता है। क्या शब्दों सर? का सब आपके एक्शन को, आपके बॉडी लैंग्वेज सर। को, आपके शब्दों को, एक एक शब्द का यहाँ कॉग्निजेंस लिया जाता है। जी सर। आप जो आम बोलचाल में फ्रेंड के साथ बोल रहे हैं जी सर। तो वो बोलना, और जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जी सर, ये पोलाइटली रूप से होना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है आपको? जी जी सर। आपको खुद फील हो गया? आपको सर- लगा कि कैसे बोल रहे थे? सर एक दो जगह मैंने। एक दो जगह नहीं, हम देखिए हमने नोट किया है आपका जो नेचर है पर्सनालिटी का, जी सर। सबसे डिफेक्टिव में जो ट्रैक है जी सर। कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं बोर्ड से किसी बात पर। अगर बोर्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आर्ग्यू कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ। सॉरी सर, हम मैं इसको रोक सुधारने के की कोशिश इनको कि मैं बताता हूँ सर, तो ये आप वहाँ आपके दोस्तों में चलेगा। दोस्तों में जब डिस्कशन कीजिएगा हाँ। तब अपने व्यूज को इम्पोज करने के लिए ऐसे बताइए। सॉरी सर, मैं इसको सुधार लूंगा सर। भाई बोलने में समझा देख रहे हैं, ऐसा सेंटेंस क्या होगा आम बोलचाल में, तो चूंकि घरेलू जो परिप्रेक्ष्य में जहाँ से आप आए हैं जी और जो बोलते हैं वैसे ही आपका एटीट्यूड है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। अब रिकॉल बार बार आप बोल रहे हैं, रिकॉल शब्द का मानी जानते हैं? सर मैं पढ़ा हूँ लेकिन उसको अभी रिकॉल याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे तो आपको- जब। नहीं, आप तो इतना रिकॉल बोल रहे हैं, जिस चीज को आप नहीं जान रहे हैं जी सर। उसको भी आप बोल रहे हैं हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। जो चीजें मान ली आप जानते थे कभी, अभी नहीं आ रही हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, जी सर। वहां रिकॉल बोला जाएगा। जो चीज आपकी बात से लग रहा है कि बिल्कुल आपके लिए नई है, जी जी सर। तो उसको रिकॉल कैसे कहिएगा? तो वहाँ पे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलिएगा जो नहीं जानते जी हैं। सर। जी सर।
अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल तो भूली हुई चीजों को किया जाता है ना, जी सर। जो नहीं जानते हैं उसको उसके लिए रिकॉल कहिएगा। जी रिकॉल शब्द का आपका बिल्कुल गलत है। अब बोलने में आपको कोई क्वेश्चन हमने नोट किया है, ओवर स्पीकिंग, ज्यादा ही बोलते हैं। जो सेंटेंसेस हैं अपनी बात को मनवाने के लिए जी आप अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं, दूसरी बातें बोलते जाते हैं, एक के बाद दूसरे सेंटेंसेस को आप चाहते हैं कि हम मनवा लें, तो बोर्ड ये समझ रहा है, ऐसा पूछने वाला तो जो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं बोलना है, उतना ही प्रिसाइज बोलना है, जो पूछा जाए उतना ही बोलना है। ये नहीं है कि उससे आगे का एक सेंटेंस बोल करके आप अपने को कॉर्पोरेट करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फंस जाइएगा। जी हम अगर दूसरा क्वेश्चन पूछते जिनसे आप आर्गू कर रहे थे, तो हम अगर पूछते तो फिर उसी में आपको फंसा देते, क्योंकि हम तो वॉच कर रहे थे आपकी एक्टिविटीज को, जी सर। इसलिए ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है ऑफिसर सर। लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, कम बोलना, रिजर्व रहना, जी सर। शांति से बोलना, सबमिसिव होना, कटियस होना, जी सर। ये सब ऑफिसर की क्वालिटीज है। जी सर। इरिटेट होना या फिर दबंगई दिखाना, ये सब नहीं। ऑफिसर की क्वालिटी नहीं। इसको अमेंड करना। जी सर। आपकी सारी पर्सनालिटी में यही परिलक्षित हुआ। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जहां तक मुझे, अच्छा एक बार जहां तक मुझे, इस सेंटेंस को क्यों ये आपको जो जहां तक याद होगा वही ना बोलिएगा, यस सर। जो बोलिएगा तो इस बात को बार बार, जहां तक मुझे याद है, अगर जहां तक मुझे याद है, सब कुछ जान रहा है कि आपको जहां तक याद हो उतना ही बोलिएगा, जी सर। तो उतना ही बोलिए। इस सेंटेंस को क्यों बार बार बोल रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ, ये सब पर्सनालिटी के विरुद्ध है। ठीक है सर। ठीक है, मैं सब सुधार इसको ध्यान देना है, जी सर। इन्हीं को आप परामर्जित हो जाना है, कटियस होना है, बोर्ड के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। आपको जिस चीज का प्रश्न नहीं मालूम है, उसमें श्योर नहीं है, श्योर सॉरी कर देना, वो ज्यादा अच्छा है। जी सर। आप उसमें गेस करके और उसको फिर प्रमाणित करने के लिए उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, इसलिए जी सर। इसको ध्यान देना। ठीक है, ठीक है सर। और मैं नॉलेज का जहां तक बात है, अब इस ज्योग्राफी आपका आपने पहले ही शुरू में जो आपकी पर्सनालिटी का एक परिलक्षण हुआ, बड़ी जोर देकर आपने एमए किया है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा अपना, यस सर मैंने ज्योग्राफी में एमए किया है। मैंने नहीं पूछा कि एमए किया है, सर आपने हमने पूछा कि 2017 2000 आपने ग्रेजुएशन में, यहाँ तो लिखा हुआ है कि 2017 में आपने किया है, जी सर। तो तो मैं हमने कहा तो आप अगर एमए, हमने नहीं कहा था, तो आप ही ने खुद जोर दिया, इसका तो लगा कि मेरे दिमाग में कि ज्योग्राफी बहुत जानते हैं। अगर बहुत कंफर्म है तो ठीक है, एमए करने वाले से तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा ना। ठीक है। तो बहुत से लोग जो है, क्योंकि जरूरत ग्रेजुएशन की है, एमए करते भी हैं तो नहीं दिखाते हैं, जी सर। लेकिन बढ़िया बोलते हैं जवाब। अब तो एमए बोल दिया, अब तो छिपाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 19 में आपने किया है, बचाने के लिए किया, जी सर। तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि ज्योग्राफी में आप एमए है। लेकिन आपके एटीट्यूड से ये झलका कि आप अपने को एमए मतलब बीए से सुपीरियर समझ तो रहे हैं। मतलब जितना सर बोला जाए उतना ही मतलब जवाब दिया जाए ना सर। हाँ, ये हमेशा ध्यान में। ठीक है सर। अब एमए में हमने ज्योग्राफी से पूछा कि भाई आप तो बहुत जानते होंगे ज्योग्राफी से, पढ़ लिया। अब कोसी जो है नदी, सिंपल सी नदी कोसी, नेपाल, ये भी जो ज्योग्राफी का आदमी, उससे संबंधित विषय कहीं भी अखबार में आएगा, न्यूज में आएगा, तो उसका ब्रेज, उसका दिमाग जो है वो ज्योग्राफी के टर्म में सोचेगा। अब कोसी में जो बाढ़ आई है, तो उसमें गौर करना है कि कहाँ से क्या हुआ, कब हुआ। अरे बाढ़ आई है कोसी में, सब कोई, हर आदमी, सुनिए, नेपाल में पानी छोड़ता है तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। अरे नेपाल में पानी छोड़ा, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, तो जो बैराज बना है, उस बैराज से, बीरपुर में जो बैराज बना है, ओवर टॉप, तो ये टेक्निकल ओवर टॉप होके पानी आएगा। बैराज में कई जगह ब्रिज हो, कई जगह बैराज टूट गया, तो पानी निकलने लगा, तो कोसी की धारा डाइवर्ट हो जाती है। जी सर। तो ये सब टेक्निकल, ज्योग्राफी वाला तो ऐसे नहीं बात करेगा, जी जी। जाहिर लेमन की तरह बात करेगा। नहीं सर, लेमन तो फिर ये कि अब कोसी का ओरिजिन नेपाल में है, ऐसे ही कर दीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ा था। ओरिजिन हमने हिंट भी किया, तिब्बत में भी है, जो तीन नाला की तरह पहले निकलती है। जी सर। तो मेजर में आते हैं, तिब्बत से निकलते हैं चाइना, फिर नेपाल में आते हैं, तो वो फिर जब तीनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, तीन धारे निकलते हैं, जी जी सर। कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां से उसको कोसी करते हैं। उसके पहले सन कोसी और कौन कौन 3-4 नाम है कोसी का, तो वो सब मिल जाती है, तो कॉन्फ्लुएंस वो नेपाल में होता है, तो वहां से आती है। चाइना से भी होती है, तिब्बत और चाइना तो एक ही है। तो ओरिजिन अगर पूछा जाएगा तो जी आपको सर। पूरा ओरिजिन वहां बताना पड़ेगा,
ज्योग्राफी में कि ये ठीक है सर, निकलती मैं है। इसे सही तरीके से देखूंगा। 3 उसके चैनल्स निकलते हैं और वहाँ कॉन्फ्लक्स होता है, फिर वहाँ से ठीक है सर। तो ये और बाकी भी बोलने में लगे कि ज्योग्राफी का सर आदमी, पोलाइटली लाऊंगा सर। ज्योग्राफी का आदमी, ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी, लेमन वाली टर्मिनोलॉजी नहीं है उसका। जी सर। हाँ, बस सब कुछ उन्होंने बता ही दिया। ब्रीफ होना है, टू द पॉइंट जवाब देना है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ जो हम लोग पूछे, चाहे कोई भी पूछे, जी सर। तो आना चाहिए। अगर नहीं आता है, ठीक है, आपने सॉरी कह दिया, ठीक है, चलेगा। हाँ वो ठीक है, नहीं आया सॉरी कह दिया, ठीक है, ठीक लेकिन आर्गुमेंट नहीं वैसे करना। जैसे समबाहु त्रिभुज मैंने कह दिया था, हाइट केवल मिल जाए ना, तो एरिया निकाला है। ये समझो त्रिभुज के बारे में एक बार बाद में आपको याद आया, आपने एक सेंटेंस भी कहा, हम तो वही कह रहे थे सर। हाँ सर, मैं उस समय मुझे लगा सर कि ये सर कितना मेहनत अच्छा। भी पकड़े। अच्छा, कितनी साधारण सी बात हमने पूछी थी। रेख साथ सरल रेखा किसे कहते हैं? जी सर। समानांतर रेखा किसे है? समानांतर रेखा का मतलब एक प्लेन में ऐसी दो रेखाएं जिनका अंतर समान हो। हैं? संधि विच्छेद करके भी बोले थे सर। आप जब संकेत दे ना, इनको बहुत बोर्ड अगर जरा से संकेत कोई दे दी, जी तो सर। एक तो सबसे पहले कहिए कि थैंक्स दे दीजिए कि ठीक है बोर्ड ने आपको संकेत दिया, और उसके बाद उस संकेत के आधार पर अगर कुछ निकाल सकते हैं निष्कर्ष, तो उसको संक्षेप में बतला देना है। आप उसको नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपका बस सर बहुत अच्छा चीज बोले कि बी मॉडेस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू कन्वर्सेशन, थोड़ा सा पोलाइट रहना है, बहुत अच्छा है। और उस समय जो सर पूछ रहे थे कि आप बोल रहे थे कि मेरा कंपलसरी ऑप्शनल, आजकल हाँ बताना चाहिए, वो मिस कर रहे थे आप वर्ड तो अपने सर। क्वालिफाइंग नेचर का है, हाँ, पास नहीं करना है। हाँ, वही बोलना है करना। कि चूंकि उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ये- ज्योग्राफी आप ये really ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल है, लेकिन इसका नेचर क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन, ऑप्शनल का जिसका वैकल्पिक। मार्क्स जुटेगा। नहीं, चुन सकते हैं। आप लोग चुन, हाँ विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें जी, से कोई चुन लीजिए। ऑप्शनल, आपको ऑप्शन दिया गया है, जी जी आपको इतना अख्तियार दिया गया है, अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट चुनिए जी जी सर। और उसको आपको इतना अध्ययन होना है। लेकिन ये अलग बात है कि पहले जितना आप अच्छा लिखते तो मार्क्स ऐड होता, जी सर। अब वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपके विवेक पर है, कोई पर जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा कोई पेपर। मेरे कहने का मतलब था कि ऑप्शनल पहले जो बीपीएससी में था हाँ। उसमें मार्क्स जुटता था। हाँ। ये कह रहे हैं। आपको अब वर्ड उसका meaning ये बतला रहे थे। वर्ड जो है अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। क्वालिफाइंग, ये कहना जी सर, क्वालिफाई। जैसे अब यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी में मार्क्स जुटेगा, जी सर। तो यही बतना। और थोड़ा सा मॉडेस्ट और बहुत अच्छा है आपका। ठीक है। सब चीज- आपको समय है, नॉलेज है, थोड़ा सा उसको देखिए सर हमको बोले ना कि आप नहीं, हम पूछ रहे हैं तो वही जानना चाह रहे थे, क्वालिफाइंग आपके मुंह से निकालना चाह रहे हाँ, थे। यही। ऐसे पर्सनालिटी वो अच्छा है, अच्छी है, आप थोड़ा बोलने में घबराते नहीं, थोड़ा सा ये आप तो plus अपने आप point को है। अमल की, एक आध इंटरव्यू और आपका हो जाएगा तो। जो गया पूछ रहे थे, फर्स्ट सरमन उनका सारनाथ था, उसमें भी आपने कुछ गलत बतला दिया था, और लास्ट था उनका वैशाली। ठीक है, सॉरी सर। ठीक इसलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, नमस्कार। तो